नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बिल्कुल लेटेस्ट और काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए लेकर आए। और जो हमारी ये लेटेस्ट जजमेंट है, ये विल वसीयत के कानून पर काफी बड़ा प्रभाव डालने वाली है। जिस केस का विल वसीयत से डायरेक्ट रिलेशन है, जो लोग विल वसीयत को लेकर परेशान हैं, जो लोग आने वाले समय में वसीयत बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा देखना अनिवार्य है। अब आज की वीडियो में मैं दो बड़ी चीजें कवर करूंगा जो आपको कहीं भी दूसरी जगह जानकारी नहीं मिलेगी। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में यह कह दिया है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना कोई जरूरी नहीं है। अगर एक इंसान की विल वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कह सकते हम कि उसकी वसीयत जेन्युइन नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एक वसीयतकर्ता का देहांत हो जाएगा, मतलब वसीयत बनाने वाला मर गया, तो उसके मरने के बाद भी आप वसीयत को रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। और यह काफी बड़ी जानकारी है जो रेलिवेंट प्रावधान और जजमेंट के साथ मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, ताकि शुरू में ही आपको समझ में आ जाए कि यह वीडियो आपके काम की है या इसे आप शुरू में ही स्किप कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कानून के किस प्रावधान में यह बात बोली गई है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान बताऊंगा जो बताते हैं कि वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी वसीयत को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कुछ कंडीशन बताऊंगा जहां पर वसीयत रजिस्टर करवा लेना आपके लिए अच्छा रहता है, और उस कंडीशन से संबंधित कुछ जजमेंट भी दूंगा। तो आज की वीडियो बेहद ज्यादा जरूरी होने वाली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या विल वसीयत को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है या नहीं है। देखिए, कौन सा दस्तावेज रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसका सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो वो बताता है उन सभी दस्तावेजों के बारे में जिनको रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। और वहीं अगर आप इसका सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो वो उन सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देगा जिनको रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य नहीं है। अब उसी सेक्शन 18 में विल और वसीयत के बारे में बताया गया। विल वसीयत उन दस्तावेजों की गिनतियों में आता है जहां पर वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना कोई जरूरी नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 देखेंगे तो वो भी यही बात बोलता है कि वहां कहीं भी नहीं लिखा कि आप अगर अपनी वसीयत बनाएंगे तो आपको रजिस्टर्ड करवाना उसको अनिवार्य है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर फिर लोग क्यों रजिस्टर्ड कराते हैं। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो ज्यादातर केसेस में कोर्ट में चैलेंज होता है। अब जब कोर्ट में चैलेंज होगा तो कोर्ट केस लड़ा जाएगा, तो अपने केस को मजबूत करने के लिए, अपनी वसीयत को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, वसीयतकर्ता की मर्जी से वसीयत बनी है इसीलिए उसने रजिस्टर ऑफिस में जाकर उसको रजिस्टर्ड किया, ये सारी चीजें कोर्ट में दिखाने के लिए उस वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने वसीयत रजिस्टर्ड नहीं कराई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बोलता। अब कानूनी प्रावधानों के बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिए, केस टाइटल है पार्वती नार्थी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस लक्ष्मी नारायण थी, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 12822 और 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 21 मई साल 2026। अब इससे आपको पता लग गया कि लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट हर एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों को यहां पर लाकर समझाता है। अब डिस्प्ले पर देखें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि अगर एक विल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको हम सस्पिशियस निगाहों से नहीं देख सकते कि वो जेन्युइन नहीं होगी।
यहां पर इंडियन कानून विल को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी नहीं कहता। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुवन एंड ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई की तरफ से यह फैसला यहां पर दिया गया है दोस्तों। अब प्रेजेंट केस में यही हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर बहन के फेवर में वसीयत बना दी और उनकी पत्नी बच्चे बोल रहे हैं कि ये वसीयत तो रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो धोखे से बनवाई है, फर्जी वसीयत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ इसी वजह से हम वसीयत को कैंसिल नहीं कर सकते, उसको शक की निगाहों से नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी कानून ये नहीं बोलता कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। यह बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की। इस जजमेंट की कॉपी आपको कहां मिलेगी, यह मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब हम उन कुछ कंडीशन के ऊपर बात करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस परिवार में झगड़ा चल रहा है, जिस परिवार में एक दूसरे से लोगों की नहीं बन रही, वहां पर वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी हो जाता है। भले कानून नहीं कहता, पर अपना केस फेवरेबल करने के लिए, कोर्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए वसीयत को रजिस्टर करवाना बेहद जरूरी। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर लोगों को यह बात पहले से नहीं पता कि उनको वसीयत रजिस्टर करवानी चाहिए थी, और उस केस में वसीयतकर्ता मर जाता है, वसीयत बनाने वाला मर जाता है। पर अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 40 और सेक्शन 41, दोबारा से सुने, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41, ये दोनों कानूनी प्रावधान पढ़ेंगे तो ये वो कंडीशन बताते हैं जहां पर वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी आपकी वसीयत कानून के तहत रजिस्टर्ड हो पाएगी। डिस्प्ले पर देखिए, पहले मैं ये सेक्शन आपको क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों। देखिए सेक्शन 40 जो यहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट का है, यह बोलता है कौन कौन से व्यक्ति एंटाइटल्ड है, हकदार है विल को प्रेजेंट करने की। यहां पर लिखा गया है द टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता, और आफ्टर हिज डेथ यानी कि उसकी मृत्यु होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो उसका एग्जीक्यूटर है वो विल को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यानी कि सेक्शन 40 साफ साफ शब्दों में बताता है कि वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी जो वसीयत में एग्जीक्यूटर होते हैं वो उनकी वसीयत को रजिस्टर्ड ऑफिस में ले जाकर रजिस्ट्रार के सामने उस वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 41 है, वो भी ध्यान से देखिए, वो कुछ कंडीशन और बताता है। देखिएगा सेक्शन 41 कहता है क्या प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा वसीयत को रजिस्टर्ड कराने के लिए जब वसीयतकर्ता मर चुका हो। यह बोलते हैं कि वसीयत पहले यह देखी जाएगी कि टेस्टेटर ने प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट की है या नहीं, मतलब उसके साइन है या नहीं, दो गवाहों के साइन है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। दूसरी चीज देखी जाएगी क्या टेस्टेटर मर चुका है, यानी कि वसीयतकर्ता का डेथ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन देखी जाएगी जो व्यक्ति विल को रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने प्रेजेंट करने के लिए लाया है, क्या वो वहां पर एग्जीक्यूटर है या उसको ऑथराइज कर रखा है विल के अंदर कि उसके मरने के बाद उस वसीयत को जाकर रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशन सेक्शन 41 के अंदर आपको साबित करनी पड़ती है कि या तो मैं एग्जीक्यूटर हूं या मुझे विल के अंदर ऑथराइज करा था कि यह व्यक्ति मेरे मरने के बाद रजिस्टर करा देगा। यह कंडीशन अगर आपने फुलफिल करी तो आप सेक्शन 40 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का इस्तेमाल करके वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी उसकी वसीयत को ले जाएंगे और जाकर रजिस्टर्ड करा लेंगे। और ऐसी कंडीशन में सेम वैल्यू दोनों चीजों की मानी जाएगी, क्योंकि पहले खुद रजिस्ट्रार ने सेटिस्फाई किया है खुद को कि वहां पर क्या वसीयत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होने का मतलब जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 है, उनके प्रावधानों के तहत उसको रजिस्टर कराया गया, उसको तैयार कराया गया, यह चीज वहां पर देखी जाएगी। अब यह बात थी कानूनी प्रावधानों की। अब मैं कुछ जजमेंट्स आपको और समझा दूं, 2 मिनट और लगेंगे, जहां पर यह बताया गया है कि हां वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी आप उनकी वसीयत रजिस्टर करा पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास यह जजमेंट होती है उनका केस और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यह कुछ बड़ी जजमेंट है जो यह बताती है वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी उसकी वसीयत रजिस्टर्ड के सामने पेश की जा सकती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। पहली है मोतीराम वर्सेस रीटू, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है 1968 की। इसके बाद दूसरी जजमेंट है कमजुला सुब्रह्मा रेड्डी वर्सेस मंजूमुरी सुब्बा रेड्डी, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट है 1943 की। ये दो बड़ी जजमेंट है, लैंडमार्क जिसे कह सकते हैं। और एक लेटेस्ट जजमेंट और है, वो भी मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट दोनों हम लेकर आए हैं। मिस्टर गोविंदन वर्सेस सब रजिस्ट्रार, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट है साल 2024 की। अब यहां पर मैंने 3 ऐसी आपको जजमेंट बताई जहां पर वसीयतकर्ता के मरने के बाद भी उसकी वसीयत रजिस्टर्ड होगी। शुरू में मैंने एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताई थी जिसमें यह बताया गया था कि वसीयत को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ये लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं जो हमने वीडियो में बताई, और इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी जजमेंट लाता रहता है। आपको यकीन होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 12 जजमेंट पास की है, और आप लोगों को
एक भी अभी तक नहीं मिली होगी। और ऐसा नहीं है कि कल ही पास की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मंडे टू फ्राइडे ऐसी काफी जजमेंट्स देता रहता है, कई बार सैटरडे को भी देता है, और आप लोग इससे अनजान रहते हैं। आपको नहीं पता कौन सी जजमेंट आपके फेवर की थी जो आपके हाथों से निकल गई, और इसी वजह से आप अपना केस हार रहे हैं, आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉयर हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, आप वो व्यक्ति हैं जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो सभी लोगों को लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। पहले मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप में मात्र कुछ दिनों में 1075 से ज्यादा लोग जुड़ गए। अब इसमें क्या खास बात है, यह आपको लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलती है ताकि आप सारी जजमेंट समझ सके कौन से आपके काम की है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, बेसिक कानून, वीडियोस में दिखाई गई जजमेंट, या अलग से किसी भी कानून पर आप लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे, वो भी आपको यहां मिल जाएगी। और अभी एक आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता है ऐसा कोई ऑफर नहीं था, पर आपके लिए यह है स्पेशल ऑफर कि अगर आप इसी महीने में इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र 1000 रुपए के बदले में लाइफ टाइम यह ग्रुप फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि सिंगल टाइम पेमेंट है और जीवन भर आपको ग्रुप को यूज करना है। और पहले यह ऑफर नहीं था, पहले आप 1000 रुपए में सिर्फ 1 साल ग्रुप को यूज कर सकते थे। आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, सेम ये ऑफर था, 1 साल में 1000। पर अभी ऑफर है आप लोगों के लिए जो वीडियो यहां तक देख रहे हैं और ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अब देरी मत करें, तुरंत डिस्प्ले पर दिखाए गए नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और बोलें हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम ऑफर के साथ, जहां पर आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं और आजीवन आप इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे, जहां पर आपको हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलती रहेंगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।